हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का मंथन IQ के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है 8 मिनट शो। तो 8 मिनट में हम क्या करेंगे, डेली को एक टॉपिक उठाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वहां से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं और 8 मिनट में उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा आपका खत्म कर दिया करेंगे। उसमें आपका जीएस का कोई टॉपिक हो सकता है, करंट का भी कोई टॉपिक हो सकता है, बट 8 मिनट शो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे वर्ष 2024 के विभिन्न ऑपरेशन। 2024 में जो ऑपरेशन हुए उनके बारे में जानेंगे और वर्ष 2024 में आए तूफान और चक्रवात। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विस से संबंधित जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, जिसकी भी आप तैयारी करें तो उनमें भी ये प्रश्न आपके आते हैं। और डेली इसमें हम क्या किया करेंगे, एक प्रश्न आपको दिया करूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन करोगे। जिसकी कमेंट सबसे बेस्ट आएगी तो उसका नाम मैं अगली क्लास में बताया करूंगा आपको। तो चलो देखते हैं, चलते हैं। वेलकम है सबसे पहले तो आप सभी का क्लास में। तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की ओर। तो पहले हम पढ़ेंगे विभिन्न ऑपरेशन। क्या पढ़ेंगे, 2023 के आए हुए विभिन्न ऑपरेशंस के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला है आपके सामने ऑपरेशन राइजिंग सन। जो ऑपरेशन राइजिंग सन है, ये बात है कि किस शुरुआत इसकी कौन करता है, तो राजस्व खुफिया निदेशालय इसको क्या कर रहा है, ऑपरेशन राइजिंग सन को चला रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए, ठीक है। 4 राज्यों में जो सोने की तस्करी है उस सिंडिकेट का उजागर करने के लिए इसको किसको, ऑपरेशन राइजिंग सन को राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसके बाद आपका अगला है ऑपरेशन कामधेनु। यह है जम्मू कश्मीर पुलिस, इसको आप लोग महत्वपूर्ण मान के चलेंगे। कामधेनु बच्चे गाय समझ के, कई बच्चे उत्तर प्रदेश उसका आंसर कर सकते हैं, बच्चों के अंदर हो जाता है ऐसा कभी कभी। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया ऑपरेशन कामधेनु मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए। मवेशी आप जानते हैं पशुओं की तस्करी होती है, उस पर कंट्रोल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया। अगला है आपके पास ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प किसने चलाया था, यह चलाया हमारा भारतीय नौसेना ने। यह भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान है जिसके तहत हाल ही में हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देश के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाया गया, ठीक है। तो जो ऑपरेशन संकल्प है वो किसका है, भारतीय नौसेना का है। इसके बाद आपका अगला ऑपरेशन है, अगला ऑपरेशन आपसे पूछा गया ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती किसका है, भारत सरकार का है। किसका है, भारत सरकार का है ऑपरेशन इंद्रावती। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, हैती में फंसे भारतीयों को। तो एक ट्रिक बता देता हूं, देखो इंद्र है, कौन है, इंद्र। और आपको पता है इंद्र की पूजा कहां पर की जाती है, भारत में की जाती है। तो इंद्रावती भारत सरकार ने चलाया, ठीक है। और इंद्र की कृपा हो जाएगी तो आप कहीं पे फंसे हो बच जाओगे, है ना। इंद्र हैती में फंसे हो भारतीयों से निकलने के लिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हम आगे। अगला प्रश्न है आपके पास सामने ऑपरेशन अमृत। तो अमृत क्या है, कोई औषधि आपको अगर काम कर जाए, आदमी सही हो जाए, तो अमृत से भी ज्यादा आपके लिए, तो इससे आप याद कर लोगे ऑपरेशन अमृत है तो किससे संबंधित, औषधि नियंत्रण विभाग। कहां का है, केरल का। ऑपरेशन अमृत है औषधि नियंत्रण विभाग केरल से संबंधित है। ये आपका उद्देश्य क्या है इसका, एंटीबायोटिक दवाओं के अधिक उपयोग पर अंकुश लगाना। जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं उनका अधिक उपयोग पर अंकुश लगाना है इसका लक्ष्य है, ठीक है, उद्देश्य है। ऑपरेशन अमृत किससे संबंधित है, और औषधि नियंत्रण विभाग से। अगला ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन सर्वशक्ति। और सर्वशक्ति किसमें, भारतीय सेना में, है ना। ऑपरेशन सर्वशक्ति याद कर लोगे, सर्वशक्ति, शक्ति सबसे ज्यादा किसमें होती है, सेना में होती है। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति हो गया, भारतीय सेना ने चलाया। पाकिस्तान की ओर से पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारों पर होने वाले सक्रिय आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की थी। ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। भाई डायरेक्ट ये पूछा था ऑपरेशन और शुरुआत कब हुई, किसने की, है ना। ये आपसे पूछा है ऑपरेशन की शुरुआत किसने की। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय किसने चलाया, भारत सरकार ने चलाया। ये कब चलाया था, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए। जो इजराइल और हमास का क्या रहा था, संघर्ष क्षेत्र था, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाई गई, ऑपरेशन अजय चलाई गई थी। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला ऑपरेशन देखेंगे ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड ये किसने चलाया आपका, ये चलाया राजस्व खुफिया निदेशालय ने। भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया। अगला है आपके सामने
ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन ये चलाया उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑपरेशन कन्विक्शन किसने चलाया? उत्तर प्रदेश सरकार ने यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गौ हत्या आदि को कम करना तथा इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना, ये चलाया ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा किसका है? ये आपका भारत सरकार का है। किसका है? भारत सरकार का है। म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका विभिन्न ऑपरेशन है। ऑपरेशन कावेरी ये चलाया भारत सरकार ने। ऑपरेशन कावेरी ये काफी महत्वपूर्ण है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, आपसे पूछाएगा सूडान में गृह युद्ध चला तो वहां से फंसे यात्रियों को निकालने के लिए, वहां से फंसे नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ठीक है, भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई। आईएनएस सुमेधा के द्वारा 3862 व्यक्ति को भारत लाया गया। अगला देखते हैं ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड पुलिस देवभूमि है ना, कह सकते हैं हम लोग, है ना, किसी ऑपरेशन मर्यादा ये क्या है? उत्तराखंड पुलिस। रिलेट करने के लिए आप कर लो कि मर्यादा में कौन रहते हैं? देवता रहते हैं। उत्तराखंड में तो काफी तीर्थ स्थान है, तो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं कि मर्यादा और उत्तराखंड। ठीक है, तो मर्यादा में कौन रहते हैं? देवता रहते हैं। देवता कहाँ है? उत्तराखंड में है। ऐसे तो हर जगह है ना, ये मत कहना कि सर अकेले उत्तराखंड में। तो हमें याद करने के लिए रिलेट करना है। केदार धाम यात्रा में पर्यटकों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का अनुरोध किया गया ऑपरेशन मर्यादा के तहत। ठीक है ना, अब सीधी बात है, आप अगर देवताओं के स्थान पर जा रहे हो, धाम यात्रा पर जा रहे हो, तो क्या करना? नशीले पदार्थों का सेवन न करने का अनुरोध किया गया। चलो अगला है ऑपरेशन सद्भावना। ये चलाया भारतीय सेना ने। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों के लोगों की मदद करने के लिए चला गया ऑपरेशन सद्भावना। आगे देखेंगे हम ऑपरेशन दोस्त। ये चला गया भारत सरकार ने। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई एवं एनसीबी ने चलाया। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन गंगा ये आप याद रखोगे, काफी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने चलाया। कब चलाया? रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, तो यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? वो चलाया गया आपका ऑपरेशन गंगा। चलो अगला देखते हैं हम। ये हमारे ऑपरेशन खत्म हो चुके हैं। इसके बाद हमारा आज क्लास में 2 टॉपिक थे। अगला टॉपिक है तूफान और चक्रवात, है ना। तो टाइफून, तूफान या चक्रवात था टाइफून गेमी, वो जुलाई 2024 में आया। कहाँ? प्रभावित क्षेत्र क्या था? चीन, ताइवान, फिलीपींस। रेमल कहाँ पे था? ये भी तो आपको दिया गया है। कब कब आया? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के राज्य। इसको नाम किसने दिया? रेमल नाम किसने दिया? वो दिया ओमान ने। किसने दिया? ओमान ने नाम दिया। अगला है मेगन, ये आपका मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आया था। गैमेन कब आया था? मार्च 2024 में। मेडागास्कर ने इस्ता विनी ने इसे नाम दिया। अल्वारो मेडागास्कर तट पर आया था, मोजाम्बिक ने नाम दिया। मिचोंगा दिसंबर 2023 में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तटों पर आया था, म्यांमार ने इसे नाम दिया था। जेस्पर दिसंबर 2023 में उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया था। अगला है आपका चक्रवात मिधली चक्रवात। मिधली चक्रवात कब आया था? तो आपका नवंबर 2023 में बांग्लादेश तट पर और मालदीव ने इसे नामकरण किया। अगला है हामून, अक्टूबर 2023 में बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में, ईरान ने इसे नाम दिया। अगला आपका तेज, अक्टूबर 2023 में दक्षिण पश्चिम अरब सागर, भारत सरकार ने नाम दिया इसे। साउल सितंबर 2023 में दक्षिणी चीन और वियतनाम में, और वियतनाम ने नाम दिया। बिपरजॉय जून 2023 में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में आया, नाम दिया बांग्लादेश ने। तो इस सेशन को आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। डेली ये सेशन आपका चलेगा। 8 मिनट में आपका क्या कर दिया करेंगे? एक टॉपिक खत्म कर दिया करेंगे। डेली एक प्रश्न पूछूंगा, तो आज का आपका प्रश्न रहेगा। आपका प्रश्न मैं पूछता हूँ, इसका आंसर कमेंट में पिन जरूर करो। जो आंसर कमेंट में पिन करेगा उसका अगली क्लास में नाम बताया करूंगा। ठीक है, तो आपको बताना है जो ऑपरेशन राइजिंग सन था, इसमें जो 4 राज्य थे वो कौन कौन से 4 राज्य थे, ये आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।